हेलो गाइज, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक रेडियस को। गाइज, जब भी हम लोग इमेजेस की बात करते हैं या फिर फोटो या फिर सेल्फीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में एक सवाल आता है, कैमरा। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग कैमरा से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो गाइज, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट है। बहुत सारे लोग अगर नया फ़ोन लेने जाते हैं, इनफैक्ट मैंने भी देखा है बहुत बार कि बहुत सारे लोग जिद पर अड़ जाते हैं कि मुझे ज़्यादा मेगापिक्सल्स वाले ही कैमरा चाहिए। अब उन्हें चाहिए 48 मेगापिक्सल या फिर कभी 20 मेगापिक्सल का भी ज़माना हुआ करता था, 24 मेगापिक्सल का भी ज़माना हुआ करता था, और अभी चल रहा है कि 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल। अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि नंबर्स का मार चल रहा है। मतलब कि जितना ज़्यादा नंबर होगा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि उतना ही ज़्यादा हम लोग बेटर परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। अब रैम में हो गया या फिर कैमरा में हो गया। तो गाइज, अभी कैमरा में क्या हुआ कि जितना ज़्यादा नंबर आप लोगों को, हम लोगों को लग रहा है ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा हम लोग उतनी बेटर क्वालिटी की इमेज ले सकते हैं। लेकिन गाइज, ये पूरा सच नहीं है। यानी कि गाइज, आप लोगों को अभी पता होगा कि मार्केट में जो है 48 मेगापिक्सल का भी सेंसर वाला कैमरा मौजूद है, 64 वाला भी है, 108 वाला भी अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल वाला, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सिर्फ मेगापिक्सल से हम लोग बेटर इमेज क्वालिटी नहीं ले सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे उसका अपर्चर हो गया, उसका सेंसर साइज हो गया, कैमरा के लिए जो सॉफ्टवेयर जो है किस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया। तो गाइस, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं एक बेटर इमेज क्वालिटी को लेने के लिए। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं आसपास कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल्स ही चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अपर्चर भी कोई चीज़ होती है, कैमरा का सेंसर साइज भी कोई चीज़ होता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी कोई चीज़ होता है। मेगापिक्सल से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि हम लोग बड़ा से बड़ा इमेज को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं और प्रिंट आउट करवा सकते हैं। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि फ़ोटो को प्रिंट आउट करवाते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो कि फ़ोटो को प्रिंट आउट करवाते हैं। अब 2% लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करवाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं 0.1% या 2% जो कि अपने फैमिली फ़ोटो को प्रिंट आउट करवाते हैं। अब फैमिली फ़ोटो को प्रिंट आउट कराने के लिए हम लोग किसी मीटर वाले पेपर पे तो हम लोग प्रिंट आउट नहीं करवाते हैं, हम लोग छोटे साइज़ वाले पेपर पे ही हम लोग प्रिंट आउट करवाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा मेगापिक्सल पर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी देखना चाहिए, जैसे कि अपर्चर, सेंसर साइज़, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा है। हम आप लोग कैमरा को यूज़ करके देखें कि वो कितनी अच्छी फोटोग्राफी ले रहा है। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। अब गाइस, नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर हमारे घर में जो खिड़की है ठीक उसी तरीके से काम करता है। अब हमारे घर में जितना बड़ा जो खिड़की होगा उतना ज़्यादा हम लोगों के घर में लाइट इंटर करेगा, तो हम लोगों को उतना ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर मिलेगा अपने घर में। इसी तरीके से कैमरा में अपर्चर काम करता है। अपर्चर का साइज यानी कि उसका जो खिड़की है ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर कर सकता है। अब इसको हम लोग अपर्चर को यूज़ करते हैं लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। अब लो लाइट फोटोग्राफी मतलब कि हम लोग नाइट मोड में भी फोटोग्राफी करते हैं। कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो उसमें हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं जिस फ़ोन से अभी शूट कर रहा हूँ वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस है। इसका जो अपर्चर है f1.5 से f2.4 में स्विच करता है। यानी कि हम लोग अगर मान लीजिए कि मैं दिन में फोटोग्राफी करता हूँ इससे, तो इसका जो कैमरा है खुद को f2.4 पर स्विच कर लेता है। यानी कि अगर लाइट ज़्यादा है, लाइट कंडीशन अच्छा है, तो ये f2.4 पर स्विच कर लेता है। लेकिन जैसे ही मैं इसे अगर कहीं पर लो लाइट में अगर फोटोग्राफी करता हूँ तो इसका जो अपर्चर है एक्सपैंड करके f1.4 पर स्विच हो जाता है। तो गाइस, इससे मुझे बहुत ही हेल्प मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है बेटर फोटोग्राफी के लिए। अब इसी तरीके से कैमरा का सेंसर साइज होता है। अब इसे बहुत ही ज़्यादा लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब गाइस, चलिए हम लोग समझते हैं कि सेंसर साइज एक्चुअल में होते क्या है। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। एग्जांपल कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने सोलर पैनल को देखा होगा। अब सोलर पैनल अलग अलग साइजेस में आते हैं, यानी कि सोलर पैनल एक छोटे से साइज से लेकर एक बहुत ही बड़े साइज का भी आता है। तो अगर सोलर पैनल जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम लाइट को जो है अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अब गाइस, जब भी उस पर सनलाइट कम पड़ेगा तो वो अपने जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो भी कम रखेगा। अब जैसे ही हम लोग सोलर पैनल का जो साइज इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि बढ़ाते जाते हैं, तो हम लोगों को जो पावर आउटपुट है उसका बढ़ता जाता है। इसी तरीके से सेंसर साइज भी होता है कैमरा में। अब सेंसर साइज क्या करता है कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि मेगापिक्सल के बारे में। मेगापिक्सल कहने का मतलब कि हम लोगों ने सेंसर जो कैमरा के पीछे, जो लेंस के पीछे जो सेंसर्स लगा हुआ है उसकी क्वांटिटी को बताया। यानी कि
अगर किसी फ़ोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है तो उस कैमरे में छोटे छोटे 12 मिलियन जो है सेंसर्स लगे होते हैं। हम लोगों ने मेगापिक्सल से सेंसर के जो क्वांटिटी को बताया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंसर साइज़ को हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा बड़ा सेंसर साइज़ होगा उतनी ज़्यादा हम लोग बेटर क्वालिटी की फ़ोटो ले सकते हैं। अब ये कैसे होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि सोलर साइज़ का जो हम लोग साइज़ बढ़ाते जाते हैं सोलर पैनल का, तो हमारे जो पावर जो आउटपुट है वो भी बढ़ता जाता है। इसी तरीके से कैमरा में भी होता है। अगर कैमरा में सेंसर साइज जो है बढ़ता जाता है, तब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेंसर का साइज कुछ भी माइक्रोमीटर बड़ा कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंसर पर लाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा, तो इससे हम लोगों को इमेज की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो इससे आप लोगों को पता लग सकता है कि सेंसर साइज बड़ा होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो भी DSLR खरीदते हैं तो उसका जो लेंस आप लोग जब रिमूव करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेंसर लगा होता है। वो ऐसा क्यों होता है कि उसमें जितना ज़्यादा बड़ा सेंसर है हम लोगों को उतना ही फोटो का जो क्वालिटी है बेटर मिलेगा। अब आप लोग अलग अलग फ़ोन में अलग अलग सेंसर साइज आप लोग देख सकते हैं उसके वेबसाइट पर जाकर स्पेसिफिकेशन में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे GSM Arena पे भी आप लोग देख सकते हैं उसके सेंसर साइज़ को कि कौन से फ़ोन में कितना सेंसर साइज़ लगा हुआ है। तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की। आप लोग अगर नया फ़ोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग ये सारे फैक्टर को भी देख सकते हैं कि वो जो हम लोग फ़ोन ले रहे हैं उसका एज डिटेक्शन कैसा है, वो इमेज की क्वालिटी कैसा ले रहा है, वो कलर को कैसा प्रोड्यूस कर रहा है उसका सेंसर। तो ये सारे फैक्टर जो है, ये सारे फैक्टर एक फ़ोन लेने के टाइम में डिपेंड करता है। अगर आप लोग कैमरा के ऊपर जाते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा वाले फ़ोन के ऊपर जाएं। हाँ, मार्केट में अभी मौजूद हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर, लेकिन आप लोगों को अगर कम सेंसर में, अगर कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें कम सेंसर साइज लगा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लीजिए, अगर कोई ऐसा फ़ोन आप लोगों को मिल रहा है जो है मेगापिक्सल कम है लेकिन वो अच्छी फोटोग्राफी कर रहा है, तो आप लोग ना कि उस फ़ोन में जाएं जिसमें ज़्यादा मेगापिक्सल है, आप लोग उस फ़ोन पर जाएं जिसमें अच्छा जो फोटोग्राफी है, वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को फ़ोन मिल रहा है, उस फ़ोन पर जाएं। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।